लगता है इंडिया इस मामले में पाकिस्तान की मदद करेगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेगा मदद। हमने उनका पायलट नहीं दिया था, वापस चाय पिला के दिया था। देखे ना जैसे अखलाक मारा होगा वो भी इंडिया हमारे साथ ऐसे ही करेगा, क्योंकि मछेरों के साथ तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं है जाती, वो तो एक बंदे हैं। एक्टिव प्रोएक्टिव इसमें इंगेज करने की ज़रूरत है। लेट्स सी हाउ इट अनफोल्ड्स, बट इंडिया एट द मोमेंट हैज़ एन पाकिस्तान इंडिया की मदद लेगा, पाकिस्तान इंडिया से मदद की अपील करेगा। ये तो इंडिया कभी भी हमारी मदद नहीं करेगा किसी भी पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं, तो मिसिंग फिशरमैन को ढूंढने के लिए काफी एफर्ट्स की गई। वो जो इंडियन नेवी बार बार एक बात कर रही है कि जी हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर हैं, हम ये चीज़ें कर रहे हैं, सो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बंदे हैं जो कि गायब हैं। हमारी जो है पाकिस्तान नेवी उन्हें 5 दिन तक तलाश करती रही, जब वो नहीं मिली तो हमारी नेवी वापस आ गई। अब जो है शहबाज शरीफ साहब को रजामंद किया गया है कि वो इंडिया से बात करें ताकि इंडियन नेवी हमारे उन मच्छरों को ढूंढे। उन्होंने और मुल्कों की नेवीज़ को भी रेस्क्यू किया है और कॉन्टीन्यूसली इंडिया ये कह रहा है कि हम अपना रोल प्ले करेंगे। फाइंड 14 फिशरमैन जो कि मिसिंग हैं अभी तक, वो जब से गए हैं उसके बाद वो वापस नहीं मिल सके। कई फिशरमैन ऐसे हैं जिनकी लाशें मिल चुकी हैं। अब कहा जा रहा है क्योंकि इंडियन नेवी ने पहले भी सोमालिया के डाकुओं से 2 जहाज रेस्क्यू करवाए थे जिसमें 20 पाकिस्तानी भी थे। तो शायद हमारे जो आला हुकाम है उन्हें लग रहा है कि इंडियन नेवी ये काम ज्यादा अच्छे से कर सकती है क्योंकि पाकिस्तान से तो नहीं हो पा रहा। तो डूब के मर जाना चाहिए, एक ही को सबको एक जहाज में या पानी में ऐसे डुबो देना चाहिए। आज अगर उनके प्राइम मिनिस्टर ने अप्रिशिएट किया है, कंग्रेचुलेशन बोला है पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को, कल को अगर हम ये कहें कि भाई हम लेट्स सपोज इधर से शहबाज शरीफ साहब रिस्पांस ये दें कि जी मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ इंडियन प्राइम मिनिस्टर का। और दोस्तों आप लोग को पता है पाकिस्तान हमेशा कहते आ रहा भारत से कभी मदद नहीं लेगा, लेकिन पाकिस्तान का पीएम शहबाज शरीफ ने खुद कहा है जो भारत से मदद लेगा। तो दोस्तों पाकिस्तान का मछली पकड़ने वाला समुद्र में खो गया, पाकिस्तान का नेवी ने ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, इसीलिए पाकिस्तान नेवी ने पाकिस्तान के पीएम को कहा जो भारत से मदद ले लो। पाकिस्तान नेवी का औकात भी नहीं है जो उन लोग को ढूंढे, इसीलिए भारत सरकार से मांग की है जो उन लोग को मदद करना है। भारत मदद करेगा कि नहीं ये तो बाद की बात है, लेकिन पाकिस्तान भारत के सामने घुटने टेक दिया। तो दोस्तों वही पाकिस्तान भारत से कभी मदद नहीं लेगा, लेकिन वही पाकिस्तान का पीएम सोशल मीडिया में कह दिया देखते हैं भारत मदद करेगा कि नहीं। ऐसा देश है दुश्मन हो फिर भी भारत मदद करता है। तो दोस्तों आप लोग को पता होगा अरब सागर और रेड सागर में भारत पिछले 2-3 महीने से कम 5-6 बार ऐसे कर चुका है जो दूसरा देश को मदद किया है, उसमें पाकिस्तान भी शामिल था। दर्जन से ज्यादा मछेरे पिछले कुछ दिनों से लापता हैं। पाकिस्तान की नेवी मुसलसल 5 दिनों से इन मछेरों की तलाश में है, लेकिन इन मछेरों का कुछ अता पता नहीं लगा। लिहाजा शहबाज शरीफ को रजामंद किया गया है कि वो इंडिया से बात करे और इंडिया की नेवी पाकिस्तान के इन मछेरों की तलाश करे। आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले हमने ये खबर आप तक पहुंचाई थी कि इंडियन नेवी ने सोमालिया के डाकुओं से 2 जहाज़ों को रेस्क्यू किया था जिसमें 20 पाकिस्तानी भी थे। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से और जानेंगे कि क्या इस मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान पाकिस्तान की मदद को आएगा या नहीं। आइए जानते हैं पाकिस्तानी अवाम का क्या कहना है कि हमारे मछेरे काफ़ी दिनों से गायब है। तकरीबन 14 मछेरे हैं जो कि लापता हैं। हमारी नेवी उन्हें 5 दिन से ढूंढने की कोशिश कर रही है मगर कोई अता पता नहीं पता लगा। अब शहबाज शरीफ साहब को मनाया गया है कि वो इंडिया से बात करे और इंडियन नेवी हमारे 14 मछेरों को ढूंढ कर लाए। क्या लगता है इंडिया इस मामले में पाकिस्तान की मदद करेगा? जी इंशाल्लाह ज़रूर करेगा मदद। हमने उनका पायलट नहीं दिया था, वापस चाय पिला के दिया था। देखे ना जैसे अखलाक मारा होगा वो भी इंडिया हमारे साथ ऐसे ही करेगा, क्योंकि मछेरों के साथ तो उनकी कोई दुश्मनी नहीं है जाती, वो तो एक बंदे हैं। तो मेरा ख्याल है इंडिया को चाहिए कि फ़ौरन हमारे बंदे वो वेल करें, ढूंढें और वापस दें हमें। लेकिन इंडिया ने तो गुम नहीं ना किए। गुम तो हमसे हुए हैं ना, लेकिन देखे ना अब तो इंडिया की साइड पे वो चले गए हैं, तो उन्हें चाहिए कि ये अभी नहीं पता वो किस साइड पे गए हैं, कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन उन्हें तलाश किया जा रहा है। 5 दिन हो गए हैं, हमारी नेवी उन्हें ढूंढ रही है, लेकिन नहीं पता चला उनका कुछ। अब कहा जा रहा है क्योंकि इंडियन नेवी ने पहले भी सोमालिया के डाकुओं से 2 जहाज रेस्क्यू करवाए थे जिसमें 20 पाकिस्तानी भी थे। तो शायद हमारे जो आला हुकाम है उन्हें लग रहा है कि इंडियन नेवी ये काम ज़्यादा अच्छे से कर सकती है क्योंकि पाकिस्तान से तो नहीं हो पा रहा। लेकिन हमारी नेवी तो माशाल्लाह पूरे दुनिया में मानी जाती है, क्यों नहीं इनसे हो रहा है। अगर ये ठीक है तो फेवर किसी की लेनी चाहिए, कोई फेवर से भी काम हो जाते हैं। तो शहबाज शरीफ साहब इंशाल्लाह इंडिया से फेवर लेके देंगे पड़ेगी
और इंडियन अथॉरिटी से आपको कांटेक्ट फौरी तौर पर करना चाहिए और उनसे कहें कि इस सिलसिले में हमारी मदद करें। और प्राइम मिनिस्टर ने उनको इस बात का यकीन दिलाया है कि वो इंडियन अथॉरिटीज से रब्ता करेंगे और उनसे कहेंगे कि प्लीज़ हमारी मदद करें। और ये मामला क्या है, ये इशू ये है कि पाकिस्तान के 40 के करीब फिशरमैन लापता हो गए हैं। तो मिसिंग फिशरमैन को ढूंढने के लिए काफ़ी एफर्ट्स की गई और पाकिस्तान की मैरीटाइम सिक्योरिटी और नेवी की तरफ से ये कोशिश की गई, एफर्ट्स की गई, लेकिन अभी तक बड़ी तादाद फिशरमैन की ऐसी है जिनको नहीं बचाया जा सका और जो अभी तक मिसिंग भी हैं और जिनको ढूंढा भी नहीं जा सका। तो अब इंडियन मीडिया में इसको इस तरीके से पब्लिश किया जा रहा है कि पाकिस्तान नेवी के फेलियर के बाद जब वो इन एफर्ट्स में फेल हो गए तो फिर हो सकता है कि पाकिस्तान इंडिया की मदद ले उन फिशरमैन को ढूंढने के लिए कि जो अभी तक मिल नहीं सके। तो अब अगर शहबाज शरीफ साहब ने ये कहा है उनको, जो कि उनके पास पहुंची है टीम और आगा रफ़ीउल्लाह मैंने जब उनसे मिले हैं, तो हो सकता है कि अब इस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से इंडिया से रब्ता किया जाए। लेकिन मैं आपको ये जो वाक़या है इसकी सारी डिटेल्स जो है वो बताई देती हूँ। इसमें जैसा कि डॉन ने जो पब्लिश किया वो तो मैंने आपको बताया है कि ए सर्च ऑपरेशन बाय डाइवर्स ऑफ पाकिस्तान नेवी, मैरीटाइम सिक्योरिटी एजेंसीज एंड ईदी फाउंडेशन टू फाइंड 14 फिशरमैन जो कि मिसिंग हैं अभी तक। वो जब से गए हैं उसके बाद वो वापस नहीं मिल सके। कई फिशरमैन ऐसे हैं जिनकी लाशें मिल चुकी हैं, लेकिन जो नहीं मिले तो उनको ट्रेस नहीं किया जा सका और अब इंडिया से रब्ता किया जाएगा। ये शहबाज शरीफ साहब ने उनको यकीन दहानी करवाई है MNA को, जो कि उनसे मिले हैं। अब इसके अंदर ये है कि ईदी फाउंडेशन भी जब इस सिलसिले में, बड़ी ईदी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा सबसे आगे इसमें हम देखते हैं कि जो फाउंडेशन काम करती है वो ईदी फाउंडेशन है, या फिर जाहिर है कि पाकिस्तान नेवी ने इस सिलसिले में एफर्ट्स कर ली हैं, अपनी पूरी कोशिशें कर ली हैं, लेकिन अब जबकि उसमें कामयाबी हासिल नहीं हो सकी पाकिस्तान नेवी को, तो वो इंडियन नेवी से ये कहेंगे, इंडियन मैरीटाइम सिक्योरिटी से ये कहेंगे कि आप हमारी मदद करें। और इसमें जंग और जियो में ये पब्लिश हुआ है कि ठट्ठा के करीब कश्ती डूबने से लापता एक और माहीगीर की लाश मिल गई है, लेकिन अभी तक 5 रोज पहले ये इब्राहिम हैदरी से फिशरमैन जो है वहां से गए थे और गहरे समंदर में जाने वाली आल असद नामी कश्ती तेज हवाओं की वजह से उलट गई थी और हादसे में कश्ती में सवार 45 फिशरमैन माहीगीर जो थे वो डूब गए थे, जिसमें से जियो ये कह रहा है कि 31 को बचा लिया गया है, लेकिन 14 माहीगीर, अभी तक 14 फिशरमैन ऐसे हैं कि जिनमें से 4 की लाशें मिली हैं और बाकी 10 लापता हैं। तो उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, लेकिन जो आगा रफ़ीउल्लाह उन्होंने जाके ये कहा कि जनाब ये नहीं हो सका और कामयाबी, तो आप उसके लिए जो आप रब्ता करें उनसे। अब देखिए जो गरीब होता है ना वो इसलिए गए हैं असल में कि कोई बड़ी अथॉरिटीज होती ना, कोई ऐसा अगर हादसा हुआ होता है जिसमें कि कोई ऐसे लोग होते, कोई मिनिस्टर होते या कोई और होते, तो उसके लिए फौरी तौर पर रब्ता कर लिया जाता है, लेकिन इंडिया से रब्ता करने में बड़ी मुश्किल होती है। आपको